कहते हैं पृथ्वी पर भगवान के रूप में डॉक्टर को माना जाता है और वो डॉक्टर जो मानव जीवन बचाने को लेकर संकल्पित है। ऐसे में जमालपुर मुंगरौरा नया गांव के डॉक्टर दिनेश इस मायने में चर्चित हैं कि ये मरीजों का निःशुल्क सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे और देश दुनिया में क्या हो रहा है उस विषय में भी बात करेंगे, क्योंकि इनका जो है कद जो है जमालपुर विधानसभा में बड़ा है। ये जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, जनता का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और अब जनता मानव जीवन बचाने को लेकर ये कई दशकों से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद, फादर का नाम स्वर्गीय किशुनलाल मंडल, नया गांव का निवासी हूं और मैं पेशे से एक चिकित्सक हूं। और मेरी भावना शुरू से ही, जिस समय मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था तब भी घर घर जा करके मैं लोगों की सेवा करता था। सुई लगाना, चाहे पेशेंट देख लेना, उसके बाद चला आना, तो एक भी पैसा किसी से आज तक मैंने नहीं लिया है। रात में भी मैं कॉल में जाता हूं तो किसी से पैसा नहीं लिया हूं आज तक। क्लिनिक में ये निःशुल्क सेवा करने की भावना, जहां आज डॉक्टर जो है बिना फीस के देखते नहीं, ऐसे में आप जो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, क्या इसको लेकर क्या भावना है? मेरी भावना है कि मैंने देखा है अपने लाइफ में कि पैसे के बिना लोग जो है से इलाज कराने से असमर्थ थे और वो एक्सपायर कर गए। और तब से ही मैंने यही सोचा कि मुझसे जहां तक हो सकेगा मैं गरीबों की सेवा करता रहूंगा। जब तक जीऊंगा इस धरती पर तब तक मैं फ्री सेवा करता रहूंगा। जो पैसे मिनिमम जो पैसा लोग देता है वही लेकर के मैं संतुष्ट हूँ और उसी में मैं अपना पूरा परिवार चला रहा हूँ। कोरोना काल में क्या सेवा? कोरोना काल में जहाँ सभी डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद किए हुए थे, मेरा क्लिनिक एक दिन भी कोरोना काल में, पूरे कोरोना काल में एक दिन भी बंद नहीं रहा। और पेशेंट की भीड़ लगती थी, लेकिन मैं पेशेंट पूरा 2 बज जाए 3 बज जाए सवेरे से लेकर देखता था और 2-3 घंटा का रेस्ट लेकर फिर शाम से लेकर रात तक देखता रहा। एक भी दिन मेरा क्लिनिक कोरोना काल में बंद नहीं। डॉक्टर की जो सेवा 24 घंटे की होती है, उन्होंने आपने किया। हाँ, वो मैं ऐसा है कि घर पर भी मैं चला जाता हूँ तो कोई रोगी आ जाता है तो घर पर भी मैं सेवा दे देता हूँ। ऐसी बात नहीं कि कोई किसी को लौटा देता हूँ मैं जाके कि घर पर हम पेशेंट नहीं देते हैं। घर पर भी हम देख लेते हैं पेशेंट। सब्जी मार्केट में जाते हैं, वहां पर भी बैठ के पेशेंट को देख लेते हैं। यही तो हमारा जीवन का लक्ष्य रहा है कि सेवा करना, और सेवा मैं करना। अभी जो महंगी चिकित्सा व्यवस्था महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई, ऐसे में क्या आप बताना चाहते हैं? मेरे पास जहां तक होता है, जो पेशेंट आता है, फिजिशियन सैंपल की जो दवा रहती है मेरे पास जहां तक होता है, मैं जो गरीब लोग हैं उसको सैंपल भी मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूँ, दे देता हूँ ऐसे। और जो दवा होती है मैं दे देता हूँ। जो पैसा देता है ठीक, नहीं देता है जाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिनेश थे जो बता रहे हैं कि जो डॉक्टरी पेशा है, उस पेशे के तहत जो गरीब लोग हैं उनको जितना राहत पहुंचाने का काम करता है वो अपने क्लिनिक के माध्यम से करते हैं। और इन सेवा में जो इनके पास दवाई भी होती है वो भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से समाज में एक मैसेज, एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आज भी मानवता जिंदा है। आज भी डॉक्टर को लोग जो है कहीं डॉक्टर को व्यवसाय से जोड़ते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर दिनेश एक नसीहत है उन डॉक्टर के लिए जो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। और जहां कोरोना काल में एक जो सड़कों पर लोग नहीं थे, वैसे में डॉक्टर साहब का क्लिनिक 24 घंटे जनता के लिए खुला रहता था। ऐसे डॉक्टर को केवल भारत का सलाम। देश से बेरोजगारी कम हो, इसको लेकर क्या होना चाहिए? देश में जो बेरोजगारी की समस्या, अभी जो लड़के लोग डिग्री ले करके इधर उधर जो बौख रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इस पर जैसे राजीव गांधी, मुझे याद है जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो बैकलॉग था 50,000 करीब। बैकलॉग जो था 2-3 साल का, उस सभी बैकलॉग को जो है राजीव गांधी अपने ऑर्डर से
तुरंत जो है सो पूरे देश में बैकलॉग को खत्म किए और सबको सर्विस मिली थी। तो मोदी सरकार तो 2014 में आने के बाद तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी का ग्राफ कम हुआ, देश प्रगति की ओर है, विश्व में भारत का गुणगान हो रहा है। ये तो माने देश की जनता को प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, ये सिर्फ समझ लिए हैं कि देश की जनता को अपने भाषण से उसके भावना को खत्म करके और पूरा जो सच्चाई है उससे दूर भाग रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बेरोजगारी अगर खत्म हुई रहती तो आज यहाँ का नौजवान जो है सड़क पर और पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर नहीं होता। और वो खुद जो है गृह मंत्री बोल चुके हैं कि पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचने से इंजीनियर और डॉक्टर बनकर पकौड़ा बेचेगा तो इस देश की स्थिति क्या होगी, आप यहाँ के देश की जनता समझ रही है। 24 में चुनाव होने वाला, अगले साल चुनाव होने वाला, इसको लेकर पूरे देश में समा बांधा जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर पूरे देश की विपक्षी पार्टियां अगर अपना सारा ईगो छोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पर आ करके अगर इसको फेस करेगी मोदी जी को, तो एकदम मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये सरकार चली जाएगी और देश में लोकतंत्र कायम रहेगा। देश की जनता को एक बुद्धिजीवी होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश की जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि अब देश, आप लोग जब तक आगे नहीं आइएगा, सड़कों पर नहीं आइएगा, तब तक सरकार जो है बदली नहीं हो सकता। लोग जो है कितना हो कुछ कर ले, जनता खुद से, जैसे जयप्रकाश आंदोलन हुआ था उस समय जो जनता थी सड़क पर आई और सरकार को फेंक दिया, उसी तरह से अब जनता को ही खुद डिसीजन लेना होगा कि यह सरकार को बदलना है, तभी यहाँ परिवर्तन हो सकता है। सरकार को बदलने को लेकर, केंद्र सरकार को अपनी कुर्सी से गिराने को लेकर 2024 में जो चुनाव होना है उसको लेकर महागठबंधन, पूरे विपक्षी दल एक होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे देश में हर राज्यों में भ्रमण करे, क्या इसका सकारात्मक क्या परिणाम निकल के आ सकता है? एकदम बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। और किसी एक के नेतृत्व में पूरे विपक्ष को एक होना होगा, तभी जो है मोदी से लड़ाई लड़ी जा सकती है, मोदी को पछाड़ा जा सकता है। क्या लगता है उसकी शुरुआत जेपी क्रांति जो हुआ था वो देश में सबसे बड़ा क्रांति हुआ था और उसमें सफल भी हुए थे। इमरजेंसी लागू हुआ था, इंदिरा गांधी को जो सरकार गद्दी से उतरना पड़ा था, क्या वैसा ही माहौल अब बनना चाहिए? एकदम सही आपका प्रश्न है, और वैसा ही माहौल जनता खुद बना सकती है, कोई पार्टी नहीं बनाएगा। जनता को एक होना होगा और जनता को यह दृढ़ निश्चय लेना होगा कि इस सरकार को बदलना है, तभी यह देश में जो है लोकशाही बचेगी, लोकतंत्र बचेगा। एक समर्पित कांग्रेस नेता के रूप में गिनती आती है, आप हमेशा व्हाइट ड्रेस पहनते हैं और शहर में भी एक खास शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। आपका यहाँ पर विधायक है और शहर के लोग जो है तमाम तरह की समस्या से ग्रसित है। ऐसे जनप्रतिनिधि को, ऐसे विधायक को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने विधायक जी को बार बार कह रहा हूं कि अभी राहुल गांधी ने जो पहल किया है भारत जोड़ो यात्रा, उसी तरह जनता से जुड़ने का काम, वही काम विधायक को करना होगा। अगर यहाँ कांग्रेस रिपीट करना चाहती है तो इस विधायक को राहुल गांधी के फुटप्रिंट पर चलना होगा कि आप जो है तो कार में नहीं घूम करके लोगों से जुड़े, लोगों की समस्या को सुने और लोग उस समस्या को निदान करें, तभी कोई उपाय है। ये तो डॉक्टर दिनेश बाबू जो इन्होंने 2 टूक में अपने जवाब दिया कि कोई भी जनप्रतिनिधि है वो अपनी गाड़ी से निकले, जनता की भावना को समझे, सड़क पर जाए, लोगों की समस्या को देखे, उसका निदान करें। उन जनता के लिए आप जीते हैं, जनता ने आपको कुर्सी दिया तो उनका सम्मान करें, तभी आपका सम्मान होगा। नहीं तो जनता जो कुर्सी दी है वो कुर्सी आपसे छीन भी सकती है। इनके बारे में तो डॉक्टर दिनेश सर के बारे में जो भी बोला जाए कम बोला होगा, और फिर भी हम जो जानते हैं डॉक्टर साहब गरीब हो या अमीर हो उसको फ्री में सेवा, फ्री में फी लेते हैं, बिना फी का ही ट्रीटमेंट करते हैं, और जो उसके पास दवाई और रहते हैं वो फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यहाँ तक कि वो खाने के लिए घर जाते हैं तो वहाँ भी पेशेंट चले जाते हैं, उसको भी मना नहीं करते हैं, वो पेशेंट वहाँ पे भी घर पे भी देख लेते हैं। और 12 घंटा में 7 बजे से लेके 2 बजे तक और फिर 4 बजे से लेके
रात्रि 9-10 बजे रात तक इस डिस्पेंसरी में हमेशा डॉक्टर की भावना से, डॉक्टर का से ही देखते रहते हैं। पेशेंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, गरीब हो या अमीर, ज़्यादा तो अमीर लोग भी दिखाते हैं, ताकि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इलाज करते हैं। इसका इलाज से बहुत आदमी को राहत पहुँचती है और इलाज सक्सेसफुल जाती है। ये तो सर्जरी नहीं करते हैं, मगर छोटे मोटे इलाज करते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार और बाकी जो भी छोटा मोटा इलाज हो वो सब देखते हैं। और बाकी बात कोरोना के समय में जहाँ तक डॉक्टर साहब को छूने से, देखने से दूर रहते थे, ये उस समय कोरोना में मान लीजिए 24 घंटा इसका सेवा रहता था। घर बगल में ही था, डिस्पेंसरी यहाँ था, एनी टाइम खुला रहता था। जो भी आते थे, गरीब अमीर, उस समय व्याकुल था डॉक्टर का से राय लेने के लिए। ये हमेशा राय देते थे, बेहिसाब मतलब छूते थे, छूटा के जो भी इलाज उचित होता था वो करते थे। इसलिए ये और ऐसे डॉक्टर 2-4 और इस कॉलोनी में या जमालपुर क्षेत्र में, तो हम जहाँ तक जरा बिहार में तो सिर्फ एक ही डॉक्टर को देखे हैं जो फ्री में सेवा करते हैं। सरकारी भी रहते हैं, वो फ्री में सेवा करते हैं, मगर वो भी अलग से क्लिनिक खोल के बैठे रहते हैं पैसा कमाने के लिए। और इसको तो निस्वार्थ भावना, इसका अंदर में भावना है, और ये बहुत अच्छे लोग हैं, समाज का भी सेवा करते हैं और ये गाँव का भी सेवा करते हैं, और जो भी मरीज है उसको उचित ढंग से करते हैं इस डॉक्टर साहब हैं। और हम आशा करते हैं ऐसे डॉक्टर साहब और 2-4 हो जाए जो गरीब को निःशुल्क सेवा पहुँचे, जो गरीब जनता को, आज के डेट में गरीब को कोई नहीं देखता है, ऐसे डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो कुछ गरीब को राहत होगी। डॉक्टर साहब तो सबसे पहले मैं उसका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और डॉक्टर हैं। तो और ये हमारे 5 नंबर वार्ड में ही हैं, तो गरीबों के लिए तो ये डॉक्टर के रूप में हमारे लिए भगवान ही हैं, गरीबों के लिए मसीहा ही हैं, और निःशुल्क इलाज करते हैं सबका। और किसी को और भी अगर अलग से भी राशि की ज़रूरत होती है तो उनके लिए भी डॉक्टर दिनेश जी मदद करते हैं, सब गरीबों के लिए भी। और अपने जैसे छोटा बच्चा लोग भी है जिसको कुछ भी नहीं है, तो उसको अपने राशि से भी सहयोग करते हैं कि आप दवा भी बाहर से भी ले सकते हैं।